इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के लिए यूज होता है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो एक बार पूरा फिर से रिवाइज करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तीन मेथड से, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है? सिंपल मेथड के हिसाब से अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग्स की अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, विद द परसेंटेज, और मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? क्लियर है? यस। अगर प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो क्या करेंगे, अनइक्वल अमाउंट्स को विड्रॉ करेंगे ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ठीक है? अनइक्वल अमाउंट्स को विड्रॉ करेंगे ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। और अगर इक्वल अमाउंट्स को आपको विड्रॉ करना है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो आप एवरेज पीरियड मेथड यूज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। ठीक है? क्लियर? ठीक है? इक्वल अनइक्वल का मतलब क्या हुआ, जैसे अप्रैल महीने में आपने 800 रुपए विड्रॉ किए, मई महीने में आपने 900 रुपए विड्रॉ किए, जून महीने में 700 रुपए विड्रॉ किए, और जुलाई महीने में 1100 रुपए विड्रॉ किए। तो इस तरीके से अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो यहां पे अमाउंट्स क्या है, अनइक्वल है। यहां पे अमाउंट्स क्या है, अनइक्वल है, जो आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है? तो यहां पे जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे, उसमें आप प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड यूज करोगे। ठीक है? ओके लेकिन आप सर, लेकिन इसका क्या फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड का और हम्म इसका क्या फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड का और एवरेज मेथड का? प्रोडक्ट मेथड का और एवरेज मेथड का उसका फॉर्मूला नहीं है, उसका तरीका है करने का, वो अभी हम सीखेंगे। और अगर हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने, जैसे कि अप्रैल महीने में हमने 800 रुपए विड्रॉ किए, फिर मई में भी, फिर जून में भी 800, जुलाई में भी, तो ये क्या होगा, ये इस ऐसे केस में हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? ओके, और अगर हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ करें तो इन दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में से? ठीक से बोलो, क्या? ठीक से बोलो, ठीक से, फिर से। अगर हम जब अनइक्वल अमाउंट हो ड्राइंग्स की, तब हाँ, सिंपल तो मेथड और चाहे तो प्रोडक्ट मेथड को सिंपल यूज कर मेथड, सकते हैं। तो चाहे तो सिंपल मेथड यूज कर लो, चाहे तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो, पर जब ड्राइंग्स की अमाउंट इक्वल हो तो केवल और केवल एवरेज पीरियड मेथड यूज करो। ठीक है? क्लियर है? ओके हाँ, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सर, करना कैसे प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड मेथड को, ये तो बता दो। नहीं, एवरेज पीरियड बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड के ऊपर क्वेश्चन करना सीखो पहले। ठीक है? एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। प्रोडक्ट मेथड को बता दीजिए। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, सबसे पहले ये लिखो, लिखिए, ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, फुल स्टॉप। ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, फुल स्टॉप। यस सर। He withdrew the following amounts during the year ended. He withdrew the following amounts during the year ended on 31 मार्च 2021. He withdrew the following amounts during the year ended on 31 मार्च 2021. यस सर।
और 2021 के बाद 2021 जैसे लिखा है ना, तो उसके बाद ये निशान लगा लेना। इस निशान को पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। ओके। हम्म। ये निशान लगाने के बाद नीचे लिखना जो मैंने साल भर ड्राइंग्स की उनका विवरण। मई 1 को मैंने विड्रॉ किया 12,000 रुपए। जुलाई 31 को विड्रॉ किया 6,000 रुपए। सितंबर 30 को विड्रॉ किया 9,000 रुपए। नवंबर 30 को विड्रॉ किया 12,000 रुपए। जैन 1 को विड्रॉ किया 8,000 रुपए। मार्च 31 को विड्रॉ किया 7,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एक मिनट। @ 9% पर एनम, ठीक है। ओके, एक मिनट नोट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है @ 9% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है आईओडी, और ये आपको दोनों मेथड से करना है, सिंपल मेथड से भी, प्रोडक्ट मेथड से भी। पहले सिंपल से करा जाएगा, फिर प्रोडक्ट से। नोट कर लिया? यस सर। सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। डेट में क्या आएगा? डेट ऑफ ड्राइंग्स। तो सबसे पहली ड्राइंग्स मैंने करी है मई 1 को, फिर करी है जुलाई 31 को, फिर करी है सितंबर 30 को। ये कौन सा मेथड है? ये सिंपल मेथड। फिर करी है नवंबर 30 को, फिर करी है जैन 1 को। तो सर सिंपल मेथड में तो ऐसे ही नॉर्मली निकालते हैं ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। हाँ बिल्कुल वैसे करते हैं सिंपल मेथड में तो अरे देखो देखो, अरे रुको 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 रुको, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल निकालते हैं, लेकिन जरा देखो कैसे करते हैं। मार्च 31, इन्हीं 6 दिन पे ड्राइंग्स हुई है ना, क्वेश्चन में यही 6 दिन दिए हुए हैं जिनमें ड्राइंग्स हुई है। कितने कितने रुपए की ड्राइंग्स हुई है वो यहां लिख लो।
वो जो आप फॉर्मूला बता रही हो वो फॉर्मूला यूज किया गया पर वो फॉर्मूला फॉर ईच ड्राइंग यूज किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि हर बार जो ड्राइंग्स की गई है अनइक्वल अमाउंट की है और अलग अलग टाइम पीरियड पे की गई है, ठीक है? मई 1 को कितने रुपए की ड्राइंग्स की गई? 12,000 की। जुलाई 31 को कितने की? 6,000 की। सितंबर 30 को कितने की? 9,000 की। नवंबर 30 को कितने की? 12,000 की। जनवरी 1 को कितने की? 8,000 की। और मार्च 31 को कितने की? 7,000 की। ठीक है, अब लेते हैं पीरियड। पीरियड का अर्थ क्या होगा? मंथ्स अप टू 31 मार्च, ठीक है? ठीक है, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 54,000। ठीक है, अब पीरियड अप टू 31 मार्च का क्या मतलब हुआ? देखिए, पहली ड्राइंग जैसे है मैंने किस तारीख को की है? मई 1 को। कब की है? मई 1 2020 को। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को, है ना? जो पहली ड्राइंग मैंने की है कब की है? मई 1 2020 को। और जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। तो मई 1 से लेकर 31 मार्च तक जितने महीने बनेंगे, मई 1 से लेकर 31 मार्च तक जितने महीने बनेंगे उतने महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे को मिलेगी, है ना? एज अ प्रोप्राइटर इतने महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे मिलेगी और इतने महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज अ फर्म मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है? इतने महीने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे मिलेगी और इतने महीने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे एज अ फर्म पे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो 12,000 का 9% करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मई 1 से 31 मार्च के बीच कितने महीने बनते हैं? 11 महीने। 11/12 से, ठीक है? तो कितना होगा ये? 12,000 का 9% इंटू 11/12, ये कितना हो जाएगा? 990 रुपए। कितना हो जाएगा? 990 रुपए। तो यहाँ पीरियड कितना? 11 मंथ्स। और यह आ जाएगा 990 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट, सर ऐसे ही जितनी बार ड्राइंग करेंगे उतनी बार बार करना पड़ेगा इसमें। हाँ उतनी बार आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ड्राइंग्स आपने की है जुलाई 31 को। जुलाई 31 2020 को। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तो इस जुलाई 31 से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे? जुलाई 31 से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे? 8। कितने? 8। तो 8 मंथ्स बनेंगे, ठीक है? 8 मंथ बनेंगे। छह हजार का 9% करते हैं, कितना आएगा? 540 रुपए। कितना आएगा? 540 रुपए। और इंटू 8 डिवाइड बाई 12 कितना होगा? 360।
क्लियर है? ये कैसा है? 360 कैसा है? Yes, sir. अब नेक्स्ट ड्राइंग्स मैंने कब की हैं? सितंबर 30 को। सितंबर 30 से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे बताओ? सितंबर 30 से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे? 6. 6 महीने बनेंगे, बिल्कुल। ड्राइंग्स कितनी है? 9,000। 9,000 का करेंगे 9% और फिर 6/12। बताओ कितना आएगा? 9,000 का 9% करेंगे, कितना आएगा? 810 रुपीज। कितना आएगा? 810। और फिर इसका क्या करेंगे? 6/12, तो कितना आ जाएगा? 405। कितना आ जाएगा? 405। फिर नवंबर 30 से देखेंगे 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं। नवंबर 30 से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 4 महीने। कितना? 4 महीने। तो 12,000 का करते हैं 9%, कितना हो जाएगा? 1080। कितना हो जाएगा? 1080। और फिर 4/12, ये कितना हो जाएगा? 4/12 कितना हो जाएगा? 360 रुपीज। 360 रुपीज। उसके बाद जनवरी 1 से मार्च 31 कितने महीने बनते हैं? जनवरी 1 से मार्च 31 कितने महीने बनते हैं? बताइए। जनवरी 1 से मार्च 31 के 3. 3 महीने, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर इधर ड्रॉइंग्स कितनी? 8,000। 8,000 का करेंगे 9%। 8,000 का अगर 9% करते हैं कितना आएगा? 720। कितना आएगा? 720। और उसके बाद इसका करेंगे 3/12। ठीक है, कितना? 3/12। यह आ जाएगा 180 रुपीज। ठीक है। उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स आपने की 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना बनता है? 0 मंथ। कितना आएगा? 0 मंथ। तो 7,000 करेंगे 9%। 7,000 का करेंगे 9%, तो ये आ जाएगा 630 रुपीज। और 630 को मल्टीप्लाई करेंगे 0/12 से, तो ये आएगा 0। कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 0 आ जाएगा। 990 प्लस 360 प्लस 405 प्लस 540, ये कितना आ जाएगा? 2295। कितना आ जाएगा? 2295। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल कितना हो गया? 2295। क्लियर है? 2295 क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक प्रोडक्ट मिनट नोट कर लूँ. लो, पहले बताया नहीं, अब ये कैसे वापस आएगा? अब तो गया। लो। सिंपल मेथड वाकई सिंपल है। सिंपल मेथड वाकई सिंपल है। बोलना है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है।
हो गया? हो गया? हो गया? रब करूं? कर दीजिए। चलो, अब ये रहा सिंपल मेथड। अब अगला क्या है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है? प्रोडक्ट मेथड में मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं? जो ये मेरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है ना, और जो ये मैंने इसका पीरियड निकाला है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो मेरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है और जो मेरा ये पीरियड है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12,000 इंटू 11 विल बी हाउ मच? 1,32,000। 6,000 इंटू 8 विल बी हाउ मच? 48,000। 9,000 into 6 will be how much? 54,000. 12,000 into 4 will be how much? 48,000. 8,000 into 3 will be how much? 24,000. और 7,000 into 0 will be how much? 0. ठीक है, फिर सारे प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ लिया जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ लिया जाएगा। ये कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट्स का टोटल आ जाएगा 3,06,000। कितना आ जाएगा? 3,06,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? टोटल जो है मेरे ये प्रोडक्ट्स का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये 1/12 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा यही मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें से। ये 1/12 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये यही मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें से। तो प्रोडक्ट्स का टोटल कितना है? 3,06,000 रुपए। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 9/100 से, और मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/12 से। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं कितना आता है। ₹3,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा? 2295। चाहे सिंपल मेथड से निकालें, चाहे प्रोडक्ट मेथड से निकालें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उतना ही आता है, आप देख सकती हैं। ठीक है, 2295। क्लियर है मैम प्रोडक्ट मेथड? सर लेकिन ये 1/12 क्यों कर रहे हैं? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हर बार जब भी आप प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो लास्ट में 1/12 करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम लोगों ने कांस्टेंट सीखा था कि 6/12 करते हैं ना, जब ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे दिया हो, ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर इस तरीके से दिया हो, तो हम क्या करते हैं? 6/12 करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये है कि 1/12 करना है प्रोडक्ट मेथड में। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कांस्टेंट फिगर ही यही करना है आपको। ठीक है, सर 1 को रखने का कुछ तो मतलब होगा वहाँ पे। नहीं, अब ये मतलब क्या है, ये तो भगवान ही जाने। ये किसी अकाउंट्स किताब में आज तक नहीं दिया गया है कि 1/12 क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन ये होगा, अगर आप इसका कारण जानना चाहती हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको खूब मेहनत से पढ़ना लिखना चाहिए और आपको पीएचडी करनी चाहिए। और पीएचडी करके फिर आप रिसर्च करो इसके ऊपर, क्योंकि पीएचडी में क्या काम होता है? रिसर्च करने का काम होता है। आप रिसर्च करो इसके ऊपर कि आखिर ये 1 क्यों है। आप अपने रिसर्च के टॉपिक को यही रखो कि ये 1 यहाँ पे क्यों है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में। इसी चीज के ऊपर रिसर्च करो, दुनिया का बहुत भला करेंगे आप, क्योंकि ये लॉजिक किसी भी किताब में नहीं दिया गया, किसी भी अकाउंट्स की किताब में, यहाँ तक कि सीए की किताबों में तक नहीं है। तो अगर आपने यह खोज निकाला तो दुनिया का बहुत कल्याण करेंगी आप। तो आप करेंगी कल्याण की नहीं? क्या आप इस दुनिया का भला चाहती हैं कि नहीं?
पता नहीं। पता नहीं? ले आप इस दुनिया का भला चाहती हैं कि नहीं, ये भी आपको पता नहीं? बड़ी विचित्र बात है। चलो रब कर रहे हैं फिर। एक मिनट, नोट नोट करना है। अच्छा, ये नोट करना है और आपको तो पूरा नोट करना होगा। ऐसे वाली बात है, पहले बात तो क्या इसका क्या लेंगे तो इसमें क्या है नहीं किस बात की होती किस बात का एटीएम किस बात की वो तो उसको जो करना होगा तो भी करेगा एनओसी तब करेगा अगर पीएचडी वाली बात रखेंगे। पीएचडी कर रहे हो और एटीएम पासवर्ड करना है छोड़ दो। दुनिया की कोई चीज टीचर का नाम एक टीचर दे लेना और कुछ टीचर को भी चौकियाई करना रहेंगे क्या होगा हेलो, यस सर। हो गया ना? एक मिनट, अभी भी बचा है। बड़ी विचित्र बात है। चार्ट है सर। चार्ट कहा है? ये टेबल कहते हैं इसको, और टेबल भी नहीं कहते इसको, मजाक कहते हैं। मजाक भी नहीं कहते इसको, आसान क्वेश्चन कहते हैं। बहुत आसान चीज है ये। जो बच्चा ये नहीं कर पाता है, पता है उसे कानूनन क्या जुर्म दिया जाता है? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना कैलकुलेट कर पाए उसे कानूनन अरोड़ा के मोमोज वाली चटनी जो होती है वो पूरी एक मग्घा भर के पिलाई जाती है। ठीक है? अरोड़ा मोमोज की जो लाल चटनी है वो पूरी एक मग्घा भर के पिलाई जाती है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट ना कर पाए। ठीक है? तो ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो पूरी चटनी आपको पीनी पड़ेगी और वो बहुत खतरनाक होती है। आपने खाए कभी? नो सर। नो? कभी राजाजीपुरा में हो तो जरूर खाना। राजाजीपुरा में आप किसी से भी पूछ लेंगे, वो सीधे आपको दुकान के बाहर छोड़ेगा जाके। अरोड़ा मोमोज की मैं रब कर दूं अब? यस। धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब आप सीख चुकी हैं इसे करना। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में आप मुझे जितने क्वेश्चन देखेंगे मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो अपने स्क्रीनशॉट का बटन तैयार रखें और फोटो खींचती चली जाएं।
मैं अभी करके दिखाती हूँ सर आपको। आप दीजिए, अवश्य दीजिए मुझे क्वेश्चन, मैं अभी करके दिखाती हूँ। नहीं, अभी नहीं करना है, घर पे करना है। सर मैं एक बार रिज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? ओके। ये क्या तारे और लैंप सोफा, ये क्या फोटो पे लगा है? बैकग्राउंड है सर। ये क्या विचित्र बैकग्राउंड है? कैसे विचित्र चीजों का शौक है आजकल लोगों को, पता नहीं। इस क्वेश्चन की फोटो खींच लो। ये आपको करना है दोनों, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से। सर कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट होता है क्या? कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट, कंप्यूटर के अलावा आपके पास कहीं ना कहीं फोन जरूर होगा, उस फोन पे जाओ। सर इसलिए ज्वाइन किया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया जिससे मैं कर रही थी, तभी तभी ज्वाइन किया। तो रुको, मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर में एक स्नाइपिंग टूल होगा, ठीक है? कौन सा टूल? स्नाइपिंग टूल। किधर है ये? रुको बता रहे हैं। ऐसे यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगी स्नाइपिंग टूल, ये खुल जाएगा। इस पे एंटर मारेंगे, ये खुल जाएगा। कहाँ खुला नहीं अभी? खोल तो दिया था। ये रहा। ये सर खोल गया, मैंने खोल लिया। हाँ, अब क्या करूं? अब क्या करूं? खोल गया। खुल गया ना? इस पे आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करो राइट लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक प्रेस करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करो, ठीक है? ड्रैग करते करते यहाँ तक ले आओ और ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट खिंच गया। ये देखो खिंच गया है। अब फाइल में जाके इसको सेव कर लो, सेव एज, ठीक है? सेव एज पे क्लिक करेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं इसको सेव करूं डाउनलोड्स की श्रेणी में, तो यहां सेव करूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं इसको सेव करूं क्वेश्चन के नाम से, तो मैंने सेव कर दिया। हो गया होगा वो अब सेव, ठीक है? कर पाई आप? कर रहे हैं। क्या स्क्रीन पे इतना क्लियर आ रहा है क्वेश्चन कि स्नाइपिंग कर पाओ उसकी? हाँ, जो आपने स्नाइप किया था उसी का स्नाइप मैंने कर लिया सर। अच्छा, जो मैंने स्नैप किया उसका स्नैप कर दिया। हम्म। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। चलो मैं आगे बढ़ूं। अवश्य सर, आप जाइए। मैं आपको ये प्रश्न भी होमवर्क में ही देना चाहता हूं। इसकी स्नाइपिंग करिए। अब लग रहा है ये कंप्यूटर क्लास चल रही है। मैं कंप्यूटर चलाना सिखा रहा हूं, स्नाइपिंग टूल कैसे यूज करें।
हेलो, हेलो, यस सर। ये वाला क्वेश्चन ले लिया, स्क्रीनशॉट कर रही हूँ सर। हो गया। कर रही हूँ। हो गया। हो गया। बस अब ये वाला प्रश्न उस पे एवरेज पीरियड मेथड पे है। ठीक है, 25 लाख। तो अब एवरेज पीरियड मेथड में जो होती है ड्राइंग्स, वो होती है ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉ करते हो। ठीक है, जब हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं वो किसके ऊपर लिखाते हैं, जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करते हो। अप्रैल में जितना अमाउंट विड्रॉ किया उतना मई में कर रहे हैं, उतना जून में, उतना फिर जुलाई में, हर समय क्या, हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, ये होता है एवरेज पीरियड मेथड में। क्लियर? यस। इसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का क्या तरीका होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, आप लेते हो टोटल एनुअल ड्राइंग्स, टोटल एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्लियर है? टोटल एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो ये एवरेज पीरियड निकालने का सारा खेल होता है इसमें। एवरेज पीरियड मेथड में हमें बस एवरेज पीरियड निकालना होता है। और एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, उसके लिए भी एक खास छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड का क्या अर्थ होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? सर लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये एवरेज वाला को एवरेज मेथड से निकालना है या सिंपल से? नहीं, जब ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की हो रही होगी हर मंथ में तो एवरेज पीरियड लगाना है, नहीं तो सिंपल या प्रोडक्ट मेथड लगाना होगा। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी इक्वल एवरी मंथ देन यू विल अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड। ओके? ओके सर। हाँ सर हाँ जी, सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसमें? वो एवरेज पीरियड निकालने के लिए कर रहे हैं ना, एवरेज निकालने के लिए तो 2 से डिवाइड होता है, हाफ कर रहे हैं ना, और एवरेज निकालने के लिए तो हमेशा 2 से। 100 से नहीं करेंगे? 100 से क्यों करोगे, एवरेज निकाल रही हो, एवरेज मतलब होता है हाफ, हाफ करने के लिए तो 2 से डिवाइड करोगी। ओके ओके। सर हमें क्या करना होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 10 रुपया का है मिर्चा, क्या? कुछ नहीं। गोपाल is a partner in a firm. He withdrew 1000 रुपए per month regularly on the first day of every month during the year ended
31 मार्च 2018 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो गोपाल क्या करता है, 1,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करता है। तो एनुअल उसकी ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, मुझे एनुअल ड्राइंग्स चाहिए। अगर 1,000 रुपए पर मंथ ड्रॉ कर रहा है तो एनुअल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी गोपाल की, एनुअल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 12,000 रुपए। कितनी हो जाएंगी, 12,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। ओके। और ये जो ड्राइंग्स की जा रही है किस तरीके से की जा रही है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने के फर्स्ट डे पे। ओके। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है, अप्रैल का, और अप्रैल के फर्स्ट डे पे यानी 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की गई होगी। और फिर लास्ट ड्राइंग कब की गई होगी, लास्ट वाला महीना कौन सा होता है साल का, मार्च। तो मार्च में कौन सी तारीख होगी गई होगी, फर्स्ट डे यानी मार्च 1 को, है ना। फर्स्ट ड्राइंग कब की गई होगी, अप्रैल 1 को। लास्ट ड्राइंग्स कब की गई होगी, मार्च 1 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रैल 1 से देखेंगे मार्च 31 तक कितना महीना होता है। मार्च 31 क्यों, क्योंकि साल की अंतिम तारीख क्या होती है, मार्च 31। तो अप्रैल 1 से देखेंगे मार्च 31 तक कितना टाइम होता है, कितना आएगा, 12 महीने आएगा, है ना। ये जो 12 महीने हैं, दिस इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। ये क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। उसके बाद हम देखेंगे मार्च 1 से मार्च 31 कितने महीने बनते हैं, कितना बनेगा, 1 महीना। मार्च 1 से मार्च 31 कितना बनेगा, 1 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया, 1 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया, 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा कितना, 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया मेरा एवरेज पीरियड। अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आराम से निकाल सकता हूँ। एनुअल ड्राइंग्स कितनी है, 12,000। ठीक है, रेट कितना है, सर तो 15%। बस इसमें फर्स्ट और लास्ट का देखना, बीच की सारी ड्राइंग छोड़ दें। हाँ, टाइम पीरियड निकालने के लिए तो हाँ फर्स्ट और लास्ट देखेंगे। 6.5 डिवाइड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए कितना आएगा, सर हर एक ड्राइंग के बाद नहीं करना होगा, जैसे फर्स्ट उसके बाद जैसे अप्रैल में की इसमें फिर मई की ड्राइंग के बाद कर रहे हैं, ऐसे ही करना होगा। क्या, जैसे अभी आपने इसमें किया अप्रैल से लेके, है ना, अप्रैल से शुरू किया, तो जैसे अप्रैल का हो गया तो फिर मई की ड्राइंग के साथ ऐसा नहीं करना होगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पहली और आखिरी। ये कैलकुलेट करके आएगा 975 रुपीज। कितना आएगा, 975 रुपीज। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। क्लियर है, क्लियर है। ओके। सर तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा हर एक ड्राइंग के बाद, फिर तो ऐसे तो 2 ड्राइंग का कैलकुलेट किया। अरे एवरेज करिए होगा ना, ऑन एन एवरेज बेसिस यहाँ पे निकल रहा है, इसीलिए इसको एवरेज पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब इसी में कई केसेस बन सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट केस था कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये जो एवरेज पीरियड निकालने का होता है ना, इसमें 8-9 केसेस बन सकते हैं। और ये मेरा फर्स्ट केस था, ये मेरा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड केस सुनो कैसे हो सकता है, सेकेंड केस इसी में, ठीक है, इसी में सेकेंड केस सुनो किस तरीके से कह सकता है, कहेगा ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। जो ड्राइंग्स की जा रही है 1,000 रुपए पर मंथ जो विड्रॉ किया जा रहा है, कब विड्रॉ किया जा रहा है, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, जो ड्राइंग्स करी जा रही हैं, जो अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है वो कब विड्रॉ किया जा रहा है, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहली ड्राइंग्स कब हुई होगी, 30 अप्रैल को, और सबसे लास्ट ड्राइंग्स कब हुई होगी, मार्च 31 को। कब हुई होगी, अप्रैल 30 और मार्च 31 को। अप्रैल 30 से 31 मार्च कितने महीने बनते हैं, 11 महीने। अप्रैल 30 से 31 मार्च कितने महीने बनते हैं, 11 महीने। और मार्च 31 से मार्च 31 कितना बनता है, 0 महीने। ठीक है, मार्च 31 से मार्च 31 कितना बनता है, 0 महीने। ठीक है, क्लियर बात है। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 11 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5.5 महीने। 5.5।
है ना। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा 5.5 महीने, ये आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो 5.5 यहां ले लिया जाएगा। तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखते हैं कितना आएगा, इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 825 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये कितना आ जाएगा 825 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। ओके। चलो इसमें और क्या केस बन सकता है। मिडिल। इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ कह रहा है, तो पहली ड्राइंग्स मैंने करी होंगी अप्रैल 15 को, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग्स करी होंगी मार्च 15 को, ठीक है। तो अप्रैल 15 से मार्च 31 कितने महीने बनते हैं 6.5 मंथ्स। कितना बनता है 6.5 मंथ्स, ठीक है। और मार्च 15 से मार्च 31 कितने मंथ्स बनते हैं 0.5 मंथ्स। कितना बनता है 0.5 मंथ्स, ठीक है। अरे 6.5 कह रहे हैं 11.5 यहां पे होगा। 11.5। ये देखिए बढ़ ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, कितना होगा 11.5। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 6 मंथ्स। कितना होगा 6 मंथ। तो यहाँ 6 रख देंगे। अब देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 12,000 का 15% 1800 रुपए और 6/12 900 रुपए। 900 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा। ये केस 3 हो गया। तीनों केसेस अभी तक कौन से हुए, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है तीनों। यस सर। सर आपने बोला था आप लोग बताएंगे कि 6 से क्यों करते हैं। 6 इसी वजह से होता है, करते हैं जब एवरी ईयर लिखा। इसी वजह से 6/12 जब हम ड्यूरिंग द ईयर वाला कॉन्सेप्ट दिया रहता है कि ड्राइंग्स हम जो कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर इतने रुपए की है हमने, तो हम ऐसा ही अज्यूम करते हैं कि हर महीने के बीच में हम ड्राइंग्स करते हैं, और हर महीने के बीच में हम ड्राइंग्स करते हैं तो हमारे लिए एवरेज पीरियड हर केस में 6/12 आ जाता है, ठीक है। वहां पे डिफॉल्ट अजम्पशन ये ली जाती है कि यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हिट कर रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ वाला हिट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। ओके सर। तो 6 मिडिल ही क्यों अज्यूम करते हैं, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ या लास्ट को नहीं अज्यूम करते हैं। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट ने जो कहा है वही करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एक्ट पढ़ रही हो, थोड़ा नियम कायदे कानून है, ठीक है। ठीक है। यस सर। लेकिन सर तब भी कोई लॉजिक तो होगा इसका। लॉजिक कोई नहीं है। अगर कोई चीज कानून में लिखी है तो उसको एज इट इज फॉलो करना होता है, लॉजिक नहीं है। और इसमें तो मतलब अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं 90% चीजें तो लॉजिक वाली ही है। 10% आपकी कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है जो आपको लिटरली दिमाग में रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में याद रखनी पड़ती हैं जो कि कानून में लिखी गई है, तो एज इट इज हमें फॉलो करना पड़ता है व्हाइल डूइंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग। लेकिन अभी हम कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कंपनी अकाउंटिंग में जस्ट ऑपोजिट है। 10% आपको लॉजिक यूज करना होगा, जो लॉजिकल अपना दिमाग है, और 90% चीजें उसमें याद करनी पड़ेंगी, याद करके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कंपनी अकाउंटिंग में ये बहुत बड़ा बवाल है कि चीजें याद करनी पड़ती है उसमें कि किस तरीके से प्रोसीजर लिखना है, क्योंकि अगर जरा सा आपने ऊपर नीचे किया वहां पूरा कटिंग हो जाएगी, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। क्लियर है।
ओके सर, मुझे तो तब भी आपके हिसाब से 60 होगा अगर आप। मेरे हिसाब से जो हमारे इस एक्टर ने कहा है मैम, आप मान लो, प्लीज रिसर्च मत करो, मुझे आगे पढ़ाने दो, क्या मैं पढ़ा लूं? अरे सर बस पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है, बस और क्या। मुझे क्या लगता है, जब एक्ट ने ये बोल दिया कि मिडिल ऑफ द मंथ अज्यूम कर लो, तो अज्यूम कर लेते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं भी संतुष्ट रहा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने का प्रयास नहीं किया। ये छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने लग जाएंगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े बवाल है मैम, 12th की अकाउंटिंग में। ठीक है, सीधी सा। चलिए ठीक है सर, हाँ, मैं खुद सोचूंगी इसके बारे में। आप सोचना, आप रिसर्च करो बिल्कुल। अगर ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो आपको यही अज्यूम करना है कि वहां पे एवरेज पीरियड क्या बन रहा है, 6 महीना बन रहा है, इसी लॉजिक के हिसाब से, मिडिल ऑफ ईच मंथ के हिसाब से। क्लियर है? चलो, ओके मैं आगे और बढ़ता हूं, आपको कुछ केसेस और बता देता हूं ताकि मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और होमवर्क में दे दूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 3000 रुपीज पर क्वार्टर। ठीक है, आपने जो ड्राइंग्स करी हैं किस हिसाब से करी हैं, 3000 रुपीज पर क्वार्टर। ठीक है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, है ना? और 3000 रुपए ड्राइंग्स की है हर क्वार्टर में, तो टोटल एनुअल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 12,000। कितनी हो जाएंगी, 12,000। अब वो जो ड्राइंग्स आपने की है ना, वो किस हिसाब से की है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कब की है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग पे। तो पहला क्वार्टर हमारा कौन सा होता है, अप्रैल से लेकर जून वाला। दूसरा क्वार्टर कौन सा होता है, जुलाई से लेकर सितंबर वाला। तीसरा क्वार्टर कौन सा होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी से लेकर मार्च वाला। ठीक है, अप्रैल से लेकर जून का क्वार्टर। तो सबसे पहली ड्राइंग्स मैंने, अगर ये कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मैंने ड्राइंग की है, तो सबसे पहली ड्राइंग कौन से क्वार्टर में हुई होगी, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, और क्वार्टर के बिगिनिंग पे की है तो अप्रैल 1 को आपने की होगी, है ना? और लास्ट ड्राइंग्स कब की होगी, लास्ट वाले क्वार्टर में। लास्ट वाला क्वार्टर कौन सा है, जनवरी से मार्च वाला। और इसमें आपने बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करी होगी तो कौन सी तारीख को की होगी, जनवरी 1 को आपने ड्राइंग की होगी लास्ट, है ना? लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी, जनवरी 1 को। अप्रैल 1 से 31 मार्च कितना बनेगा, 12 महीने। जनवरी 1 से 31 मार्च कितना बनेगा, 3 महीने। एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, 12 + 3 डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ। 7.5। बस अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 1125। कितना हो जाएगा, 1125। क्लियर है? ओके चलो, नेक्स्ट है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हम अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं किस हिसाब से, हर क्वार्टर के मिडिल पे। एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, तो पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल से जून वाला। और इसकी मिडिल डेट क्या होगी, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की मिडिल डेट क्या होगी, बताओ? 15 में। हाँ, मई 15 को आपने फर्स्ट ड्राइंग की होगी। और लास्ट वाली ड्राइंग कौन से महीने में, क्वार्टर में हुई होगी, जनवरी मार्च वाले क्वार्टर में। और इसकी मिडिल डेट क्या होगी, 15 फरवरी। फेब 15। 15 मई से लेकर 31 मार्च कितने महीने बनते हैं, 10.5 महीने। ठीक है, और 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च कितना बनता है, 1.5 महीने। 10.5 + 1.5 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा। 6 महीने मेरा एवरेज पीरियड है। ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%
इंटू 6/12, ये कितना हो जाएगा 900 मंथ, कितना हो जाएगा 900 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है। अब लास्ट इसमें क्या हो Yes, सकता sir. है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या होगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। कभी कभार ये रिस्पॉन्ड बड़ा स्लो करता है, बड़ी गुस्सा आती है इस पे। चलो हो गया। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो पहला क्वार्टर कौन सा है मेरा, जनवरी अप्रैल जून वाला, कौन सा अप्रैल जून वाला, और अप्रैल जून क्वार्टर में लास्ट डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है तो कौन सी डेट पे कर रहा होगा, जून 30 को। लास्ट क्वार्टर कौन सा है मेरा, जनवरी मार्च वाला, कौन सा जनवरी मार्च वाला, और इसमें लास्ट डेट पे ड्राइंग्स कर रहा है तो कौन सा कब कब कर रहा होगा, मार्च 31 को, ठीक है। कब कर रहा होगा, मार्च 31 को। तो जून 30 से लेकर मार्च 31 कितने महीने बनते हैं, जून 30 से लेकर मार्च 31 कितने महीने बनते हैं, 9 महीने, ठीक है। कितना बनेगा, 9 महीने। और मार्च 31 से मार्च 31 कितने महीने बनते हैं, 0 महीने, कितने बनते हैं, 0 महीने। तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 4.5 महीने, कितना होगा 4.5 मंथ्स। तो 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% और इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये कितना हो जाएगा 675 रुपीज, कितना हो जाएगा 675 रुपीज, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। क्लियर है मैम, Yes, sir. ये 6 केसेस क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो मैम फिर प्रसाद ग्रहण करिए। 25A, सर ये तो आपने करवा दिया, सर आपकी स्क्रीन छोटी हो गई है, ऐसे एक कैसे, बार रिजॉइन कर रही हूँ फिर से। मेरा ना एक मिनट। हेलो। चलो 26B, 25B ये जो है इसकी फोटो खींच लो। रुको मैं जल्दी जल्दी इसकी खींच के, 25। 25B मैं ही फोटो खींच के भेज देता हूँ, स्नाइपिंग टूल से थोड़ा टाइम लग रहा होगा, हाँ टाइम तो लग रहा था ऐसा। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ। आगे 26, तीनों केसेस, 27, हम्म, ये 3 क्वेश्चंस मैम करने हैं 27 तक, ठीक है। 28 में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ये, कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है मैम, ये 3 क्वेश्चंस भेज रहे हैं आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ओके सर, गुड नाइट। हम्म।